देखा। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ग्वालियर के किले की, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसने कई राजनीतिक युद्धों और लड़ाइयों को देखा, कई शासकों को, सिंहासनों को बदलते देखा। तो चलिए चलते हैं और आपको रूबरू कराते हैं ग्वालियर के किले से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं और आपको रूबरू कराते हैं ग्वालियर के किले से। यह किला निश्चित रूप से 10वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, जब ऐतिहासिक अभिलेखों में इसका पहली बार उल्लेख किया गया। कच्छप घाटों ने उस समय किले पर नियंत्रण किया हुआ था, संभवतः चंदेलों के सामंतों के रूप में। 11वीं शताब्दी के बाद मुस्लिम राजवंशों ने किले पर कई बार हमला किया। 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किले को 4 दिन तक घेरे रखा। तबकात-ए-अकबरी के अनुसार उसने 35 हाथियों की श्रद्धांजलि के बदले में घेराबंदी हटा ली। गौरव शासक मोहम्मद अफगौर के एक वरिष्ठ गुलाम बहाउद्दीन ने लंबी घेराबंदी के बाद 1196 में किले पर कब्जा कर लिया। 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा पुनः कब्जा करने से पहले दिल्ली सल्तनत ने थोड़े समय के लिए किले को खो दिया। तेरह 1398 में किला तोमरों के नियंत्रण में आ गया। तोमर शासकों में सबसे प्रतिष्ठित मान सिंह थे, जिन्होंने किले के भीतर कई स्मारक बनवाए। 1505 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। 1516 में उनके बेटे इब्राहिम लोदी द्वारा एक हमले के परिणामस्वरूप मान सिंह की मृत्यु हो गई और वे युद्ध हार गए। 1 साल की लंबी घेराबंदी के बाद तोमरों ने किला दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को सौंप दिया। 1 दशक के भीतर मुगल सम्राट बाबर ने दिल्ली सल्तनत के किले पर कब्जा कर लिया। मुगलों ने 1542 में शेर शाह सूरी के हाथों किला खो दिया। बाद में किले पर कब्जा कर लिया गया। हेमू अंतिम शासक ने अपने कई अभियानों के लिए अपने आधार के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन बाबर के पोते अकबर ने फिर से कब्जा कर लिया। यह 1558 में हुआ। अकबर ने किले को राजनीतिक कैदियों के लिए बनवाया गया था। उदाहरण के लिए कामरान के बेटे और अकबर के चचेरे भाई अबुल कासिम किले में पकड़ लिया गया और मार डाला गया। ग्वालियर के अंतिम राजा महाराजा राम शाह, जिन्होंने तब मेवाड़ में शरण ली और हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी, वह अपने 3 पुत्र उत्तराधिकारी शालिवान सिंह तोमर भी शामिल थे, जिनके साथ युद्ध में मारा गया। गुरु हरगोबिंद सिंह को 24 जून 1606 को 11 साल की उम्र में छठे सिख गुरु के रूप में ताज पहनाया गया था। अपने उत्तराधिकार समारोह में उन्होंने 2 तलवारें धारण की। एक ने उनके अत्याधुनिक अधिकार को दर्शाया और दूसरे ने अस्थायी अधिकार को दर्शाया। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन सिंह को फांसी दिए जाने के कारण गुरु हरगोबिंद सिंह शुरू से ही मुगल शासन के समर्पित शत्रु थे, जिन्होंने सिखों को खुद को हथियारबंद करने और लड़ने की सलाह दी। जहांगीर के हाथों उनके पिता की मृत्यु उन्हें सिख समुदाय के सैन्य आयाम पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। जहांगीर ने इसके बाद 1609 में 14 वर्षीय गुरु हरगोबिंद को ग्वालियर के किले में जेल में डाल दिया गया। यह बहाना बनाकर के अर्जुन पर लगाया गया जुर्माना सिखों और हरगोबिंद द्वारा नहीं चुकाया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि जिन्होंने कैदी के रूप में कितना समय बिताया, जिनकी रिहाई का वर्ष 1611 से 1612 प्रतीत होता है। जब गुरु गोविंद लगभग 16 वर्ष के थे, दबिस्तान-ए-महाजिब जैसे फारसी अभिलेखों से पता चलता है कि उन्हें 12 वर्ष तक जेल में रखा गया, जिसमें 1617 से 1619 में ग्वालियर में भी शामिल था, जिसके बाद उनके शिविर को जहांगीर द्वारा मुस्लिम सेना की निगरानी में रखा गया। सिख परंपरा के अनुसार गुरु हरगोबिंद सिंह को दिवाली के दिन जेल के
बंधन से रिहा कर दिया गया। सिख इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना को अब बंदी छोड़ दिवस उत्सव कहा जाता है। औरंगजेब के भाई मुराद बख्श और भतीजे सुलेमान सिखों को भी किले में मार डाला गया। हत्याएं मान महल में हुई। सिपाही सिखों को 1659 से 1675 तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया। औरंगजेब के बेटे मोहम्मद सुल्तान को जनवरी 1661 से दिसंबर 1672 तक किले में कैद रखा गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गोहद के जाट शासक भीम सिंह राणा ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर का युद्ध ऑरंगजेब की मृत्यु के मराठों ने उत्तरी और मध्य भारत में पतनशील मुगल साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उत्तर भारत में मराठा आक्रमण पेशवा बाजीराव के आक्रमण थे। 1655-1656 मराठों ने गोहद के जाट शासक को हराकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। मराठा जनरल महाजी शिंदे ने गोहद राणा छत्र सिंह के किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में इसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथों खो दिया। 1808 और 1844 के बीच सिंधिया और अंग्रेजों के बीच किले के नियंत्रण में लगातार बदलाव होते रहे। जनवरी 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद किले पर मराठा सिंधिया परिवार के ग्वालियर राज्य के एक संरक्षक के रूप में कब्जा कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर में तैनात लगभग 6500 सिपाहियों ने कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि कंपनी के जागीरदार शासक जयाजी राव सिंधिया अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। जून 1858 में अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने जयाजी राव को कुछ क्षेत्र में इनाम दिया, लेकिन ग्वालियर के किले पर नियंत्रण बरकरार रखा। 1886 तक ब्रिटिश भारत पर पूर्ण नियंत्रण में थे और किले का अब उनके लिए कोई रणनीतिक महत्व नहीं रह गया, इसलिए उन्हें किले को सिंधिया परिवार को सौंप दिया। मराठा सिंधिया ने 1947 में भारत की आज़ादी तक ग्वालियर पर शासन करना जारी रखा और जय विलास महल सहित कई स्मारकों का निर्माण किया।